हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3-4 दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर बताइए कि रेलवे एनटीपीसी के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं साइंस में कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, कम पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है, जो एनटीपीसी में आते हों। तो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हैं साइंस के, वो सारे बताऊंगा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी के भी। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ग्रुप डी का पेपर होगा ना आपका, उसमें आपके मार्क्स फिक्स रहते हैं, 25 मार्क्स आएंगे साइंस के, ठीक है। लेकिन एनटीपीसी के पेपर में होता क्या है कि एनटीपीसी के पेपर में जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 40, ठीक है, आपकी 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 एनटीपीसी में। उसमें पहली स्टेज में 40 नंबर में आपकी जीके प्लस साइंस दोनों मिलके आता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो साइंस का पोर्शन रहेगा लगभग 15 से लेके 18 के बीच रहेगा, 15 to 18, 15 से 18 के बीच रहेगा किसका, साइंस का पोर्शन एनटीपीसी में। जबकि ग्रुप डी में कितना रहेगा, ग्रुप डी में फिक्स 25 नंबर रहेगा। तो 25 वहां पर और लगभग 15 से 18 के बीच यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो भी ऑफिशियल आपका सिलेबस दिया है साइंस का, ठीक है, एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी दोनों का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिजिक्स में ये टॉपिक दिए हैं और केमिस्ट्री में ये और बायोलॉजी में ये दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर मैं बताऊं कि आपके कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, तो आपका बल एवं गति मतलब फोर्स एवं मोशन, ठीक है, वर्क, एनर्जी और पावर वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत और ऊर्जा के स्रोत। एक गुरुत्वाकर्षण का भी टॉपिक दिया है ग्रुप डी में, जो कि एनटीपीसी में नहीं दिया है। तो इसको एनटीपीसी के लिए मत पढ़ना, अभी आपको ये 6 टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना ही करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक ये बताए हैं आपको, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। एक बार वीडियो देखोगे आपको ऑटोमेटिक ही सारा याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है लाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश, इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जितने भी इसकी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, परावर्तन की न्यूमेरिकल भी बताया मैंने, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों की न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, और भी जो भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो आपको जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो पढ़ते जाना, और टेलीग्राम पे आपको ये सारे के वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के वीडियो टेलीग्राम मैथ मस्ती 2.0 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करना आपको टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, मैथ्स मस्ती 2.0, और उसी पर मैंने मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ थी सारी भेज दी हैं, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप देख के खुद मानोगे कि हाँ बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले आपको प्रकाश करना है। प्रकाश के बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। तो लाइट हो गया, विद्युत हो गया, इसके बाद आपको करना है ध्वनि, साउंड, इसके बाद वर्क एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी पावर वाला जो मैंने बताया था आपको वो करना है, बल एवं मोशन मतलब बल और गति, फोर्स एवं मोशन वाला आपको करना है, और ऊर्जा के स्रोत, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ऊर्जा मैंने आपको एनर्जी के बारे में सब कुछ बताया है, जिसमें वर्क एनर्जी जो टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसको पूरा देख लेना आपका। ये दोनों के दोनों ऊर्जा के स्रोत और कार्य और ऊर्जा, ये सब मैंने कंबाइन करके बताया था बहुत अच्छे से। तो आप इन सबको पढ़ोगे, मेरे नाम के साथ सर्च कर लेना तो आपको आ जाएंगे, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, तो मैं एक एक करके सारे वीडियो भेज दूंगा जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से, तो सबसे पहले आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि लगभग 18 नंबर की एनटीपीसी में साइंस आती है टोटल, तो 18 में से ये मान लीजिए कम से कम 8 की यहाँ से मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं है कि 18 की ही आएगी आपके, किसी की में 20 की भी हो सकती है, तो किसी की में 15 की भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सेट बनते हैं डाटा से, एकदम से क्वेश्चन फेंच होके आते हैं, तो कभी कम ज्यादा हो जाते हैं, लगभग 15 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर फिजिक्स 8 की आ रही, तो ये मान लो इनको ये लगभग बराबरी आते हैं, ठीक है, ये 5-5 मान सकते हो, तो ऐसा है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं मैथ का मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का मिल सकता है, रीजनिंग का मिल सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे इरेगुलर रहते हैं, रेगुलर तरीके से नहीं रहते हैं कि पहले क्वेश्चन आपको फिजिक्स की मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री के मिलेंगे, या फिर मैथ को मिल जाएंगे, कोई पोर्शन वाइज नहीं है, सब कुछ मिक्स रहते हैं। आपको बीच बीच से एकदम से क्वेश्चन आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का आ सकता है, हो सकता है इतिहास का क्वेश्चन मिला, इसकी जस्ट बाद साइंस का मिल गया, इसकी जस्ट बाद करंट अफेयर मिल गया, है ना। तो इस टाइप से आते हैं। तो
तो ये आपको सबसे पहले फिजिक्स कंप्लीट करनी है, और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक करने हैं ये मैंने लिख दी है यहाँ पर। ये टॉपिक करने 6, ठीक है, बस 6 में से मुख्य रूप से 5 ही टॉपिक हैं। ऊर्जा की स्रोत आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ 5 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ के इसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपने पिछली बार भी देखा होगा, है ना, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आवर्त सारणी से, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया टेबुलर फॉर्म में, कि आपको कम शब्दों में समझा सकूं, बहुत आसान तरीके से कैसे याद होगा। तो वो मैंने एक टेबल बनाई थी, तो इसको याद रखना सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ अणु और परमाणु, ये इसी का पोर्शन होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब है ना, ये सब इससे संबंधित है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो रिलेटेड वो एक दूसरे से है, एटम और मॉलिक्यूल वाला है। तो इन दोनों को आपको सेकंड नंबर पे इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। इन दोनों से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको हर सेट में, आपके भी सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है धातु और अधातु, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप सर्च करना मेटल और नॉन मेटल के नाम से, मेरे नाम से, तिवारी सर मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसा डाल के देखोगे यूट्यूब पे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। इसके 3 वीडियो बनाए मैंने, बहुत आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे अगर ये देख लोगे। ऐसे ही मैंने एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण का भी एक बहुत अच्छे से आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाने की कोशिश की है और बेहतरीन तरीके से समझाया भी है। आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पे आपको ये करना है, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये 6 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है तो मैं बोलूँ कि आप इसको छोड़ दो। लेकिन मैं जो बोलूँगा जिस सीक्वेंस में लिखे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले नंबर पे इसको ही पढ़ना है, सेकंड नंबर पे इसको पढ़ना है। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद थर्ड को आप थर्ड नंबर पे धातु अधातु, फोर्थ पर अम्ल क्षार लवण और फिफ्थ पर प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो सब चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये जो 6वां नंबर का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट तो टॉपिक है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, एक आधी क्वेश्चन देखने को मिला है ना एक आध सेट में। लेकिन आपको एक टॉपिक जो 4 लिखे हुए हैं स्टार्टिंग के, इनको बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक देख लेना, क्योंकि 6 टॉपिक हैं। आप चाहो तो 6 टॉपिक 2-3 दिन में कर सकते हो अच्छे से कंप्लीट। और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का तो फेज 2 में एग्जाम होगा, तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आप इनको पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर 18 नंबर की साइंस आती है तो 15 नंबर अच्छे से ला सकते हो आप, और 15 मार्क्स 18 में से बहुत ज्यादा होते हैं, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपको मालूम होगा कि जीव विज्ञान में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो तो ये है, ठीक है, ये दिए हैं केवल और केवल 5 टॉपिक। अब बताइए, आप यहाँ पर एक टॉपिक दिया है रोग, कारण और इलाज, ठीक है। तो जितने भी रोग होते हैं वो मैंने एक टॉपिक बनाया है पूरा, एक वीडियो इसके ऊपर, कि जो रोग होते हैं कौन कौन से रोग होते हैं, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, किस वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मुश्किल से आप चाहो तो 5-6 घंटे में ये बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा बताइए, 5 तो टॉपिक है, अगर 4-5 नंबर भी आते हैं आपके एक दिन पढ़ने से तो, है ना, तो आप चाहो तो पूरा ही रट सकते हो, पूरा का पूरा बायोलॉजी। हाँ, ये जो मैं कहूँगा कि ये थोड़े से डिटेल में रहते हैं, जंतु जगत, पादप जगत, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है पोर्शन। लेकिन अब ये एक टॉपिक दिया है, इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। आनुवांशिकता वाला है, इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके 5 टॉपिक दिए हैं बायोलॉजी में। अब इसमें से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 करने हैं, एक है जंतु जगत और एक है पादप जगत। जंतु जगत का मतलब होता है जंतु, आपको मालूम है जो एनिमल में आ जाएगा, एनिमल किंगडम पूरा हो जाएगा। और पादप जगत का मतलब होता है प्लांट किंगडम, ठीक है। आपके सिलेबस में दूसरी तरह से लिखा हुआ है इसमें, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, इस टाइप से। तो उसका मतलब है पादप जगत मतलब पेड़ पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी वो चाहेगा आपको। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या क्या होते हैं, किस वर्ग में आते हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें जो भी प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो इसी चैनल पे सारे के सारे वीडियो हैं, इसी चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाइए, यहाँ पे प्ले लिस्ट में देख सकते हो यहाँ पे कि केमिस्ट्री बाय तिवारी सर, फिजिक्स बाय तिवारी सर, है ना, बायोलॉजी बाय तिवारी सर, ये सब के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपको क्या देखना है, यहाँ पे जंतु जगत करना है अच्छे से, पादप जगत करना है, यहाँ पे पर्यावरण का भी मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है कि बताइए कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक कौन से रहेंगे, अजैविक घटक कौन से रहेंगे। इन सब जो इन्वायरमेंट होता है ना,
तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एक ही वीडियो में। मैंने मैक्सिमम इतना करा दिया था जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन्वायरमेंट से। अब वैसे तो बहुत ही पूरा इन्वायरमेंट समझ सकते हो, अभी बुक लिखी हुई है इन पे तो बहुत डिटेल में भी हो सकता है, लेकिन जितना मैंने बताया था आपको बेसिक नॉलेज सारी पता चल जाएगी कि क्या है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें भोजन इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको जो भोजन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको खाद्य संसाधन में आप मैं यहाँ पे भोजन लिख देता हूँ बेसिक हिंदी में। ठीक है, इसको भी कंप्लीट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको जितने भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जितने भी होते हैं, है ना, ये सब के सब भोजन में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, वो बताइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ ले, वसा के बारे में पूछ ले, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में, किसी भी विटामिन पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पे, है ना, कि कौन से फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक, ठीक है, मैंने आपको बताए हैं, सारा का सारा पढ़ा चुका हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपको एक बार अगर वीडियो देखोगे तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा याद हो जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो देखोगे, ऑटोमेटिक आपको वो जब वीडियो कंप्लीट होगा ना, पूरा वीडियो देख पाओगे तो आपका 90% वैसे याद हो जाएगा। जहां आपको लगता है कि जो चीज़ आप भूल सकते हो उसको तुरंत लिख सकते हो। तो कौन सा, ये जो भोजन है इसको भी आपको करना है पूरा का पूरा। इसके बाद जंतु जगत और पादप जगत, इन दोनों को बहुत अच्छे से करना है। 3 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएं, जंतु जगत, पादप जगत और भोजन, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको पर्यावरण वाला वीडियो देखना है, आनुवांशिकता और रोग कारण इलाज, इन सबको देख लेना है। तो मैं ये बोलूंगा कि सीक्वेंस मैंने लिख दिया कि पहले नंबर पे कौन सा देखोगे, दूसरे पे कौन सा देखोगे, ये जैसे कंप्लीट हो जाए सारे, लेकिन एक बार नजर सब पे मार लेना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। देख सकते हो आप 6, 6, 12 और 6, 3, 18, टोटल 18 टॉपिक में पूरी आपकी साइंस कंप्लीट हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और केवल एनटीपीसी के लिए नहीं, आपके जितने भी एग्जाम फ्यूचर में होंगे, ठीक है, या ग्रुप डी का होने वाला है, तो आपका इस सारे एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पोर्शन आने लगा है साइंस का, क्योंकि आप समझ सकते हो कि साइंस हमसे कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है साइंस का, ठीक है, जो कि हम पुराना इतिहास पढ़ते रहते हैं, तो उसका वैसे भी इतिहास के फैक्टर आप देख सकते हो कि बहुत कम आने शुरू हो गए। जो हिस्ट्री आती थी पहले 8-8 नंबर की आती थी, धीमे धीमे बिल्कुल विलुप्त ही हो गई। बस मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं देखने को, बस, और नहीं आते। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। जीके में अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर करना है, और पूरी जीके में आपको जो विविध दिया है लूसेंट के पीछे उसको पढ़ना है। विविध पढ़ोगे आप तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे कम पढ़ने पर। आपको कुछ ही टॉपिक दिए उसमें, वो पढ़ लोगे ना, जैसे दिवस हो गए, पूरे दिवस पढ़ लो, मुख्यालय हो गए, वहां से पढ़ लो, इस टाइप से कुछ विविध दिए हैं, खेल से संबंधित है, किस, है ना, तो ये कुछ पोर्शन ज्यादा आने लगा है। हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने एक पेज दिया है और उस पर टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां सिर्फ एक पेज है, उस एक पेज में सारे क्वेश्चन लिखे मॉडर्न हिस्ट्री के जो आते हैं, जितने भी बन सकते हैं। ठीक है, चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, असहयोग, जितने आंदोलन होते हैं, है ना, ये सब के सब उसमें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ये सारे के सारे आपको एक ही पेज में मिल जाएंगे। सीक्वेंस से पढ़ लोगे डेट वाइज तो आपका पूरा हिस्ट्री उसी में से समझ लेना आ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न ही हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास ही आता है, बाकी का नहीं आता पूरा इतिहास। भूगोल में तो भूगोल आप बेसिक पढ़ लेना, लेकिन बाद में पहले आपको बस विविध पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, साइंस करना है कंप्लीट। ये ऐसे हैं, इनसे कम पढ़कर आप ज़्यादा मार्क्स ला दोगे। आप पूरा जीके पढ़ोगे भी ना, जैसे इतिहास पढ़ो पूरी, इसके बाद भूगोल पढ़ोगे पूरी, संविधान पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ोगे, ये चारों को पढ़ोगे। इसके बाद टोटल जो मार्क्स आएंगे यहाँ से चारों सब्जेक्ट से, मुश्किल से मान लो 10 नंबर चारों सब्जेक्ट से, 10-11 नंबर का आएगा। ठीक है, इससे अच्छा 12 नंबर की तो आपकी करंट अफेयर ही आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा करंट अफेयर पढ़ लो, बाकी का यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इतना ध्यान रहता है, क्योंकि इतिहास बचपन से पढ़ते रहे हैं, भूगोल भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रहता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाता है। ठीक है, रिविजन जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और रिविजन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट मस्ट है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं जाता है वहाँ परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी टाइम है, आपको कुछ भी करके कहीं से भी टाइम निकालो, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ एक, क्योंकि एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने से सिर्फ यही होता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ लोगे, आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपको मैथ आने लगी या रीजनिंग आने लगी, लेकिन जब वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का जब प्रैक्टिस सेट में आता है ना, तब समझ में आता है कि आपसे बनेगा कि नहीं। तो एकदम प्रैक्टिस सेट लगाइए, और हो सके तो वो प्रैक्टिस सेट लगाइए जो रेलवे के एग्जाम पुराने हो चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो हुआ था अभी पहले, ठीक है, और एएलपी का हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट, तो इनके जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो पेपर हुए थे, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, या तो बुक्स भी आ रही है इसकी छपी हुई। तो बस मैं यही बोलूँगा कि
आपको अच्छे से तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट हो तो जरूर मैसेज करके पूछ सकते हो आप, बात नहीं है। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है, तो वहाँ पे मैं सारे नोट्स देता रहूँगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम पे अगर मैसेज करोगे तो मैं देख लूँगा वहाँ पे। तो थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको।